ओए बैठ जाओ, शांत हो जाओ तू लोग भी। ओए शांत हो जाओ, बैठ जाओ रे। रे पीछे बैठ जल्दी। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। बंदा जिसके बैठो ले ला। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जंतु जगत, जंतु जगत, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जंतु जगत। लगातार 4 दिन से पढ़ रहे हैं। याद हुआ कुछ कि ना याद हुआ है? जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, एनिमल। तो एनिमल किंगडम को 9 संघ में बांटा गया। कितना संघ में? 9 संघ में बांटा गया है। 9 संघ में बांटा गया है। पी बोल गया है। पी सी पी ना ओमेक, याद है? पीसीपी ना ओमेक, 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 पी से परिफेरा, पी से परिफेरा, पी से परिफेरा, पी से परिफेरा, ले रहते सब। पी से परिफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, सी से सिलेंट्रेटा, सी से सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को ही बोलते हैं निडेरिया, सिलेंट्रेटा को ही बोलते हैं निडेरिया, सिलेंट्रेटा को ही बोलते हैं निडेरिया। पी से प्लेटी हेलमेंथी, पी से प्लेटी हेलमेंथी, पी से प्लेटी हेलमेंथी, प्लेटी हेलमेंथी। एन से नीमोटोडा, एन से नीमोटोडा, एन से नीमोटोडा, उसी को बोलते हैं एस्केल मैंथी, एस्केल मैंथी, एस्केल मैंथी। ऐसे एने लीडा, एने लीडा, एने लीडा। ओ से आर्थोपोडा, आर्थोपोडा, आर्थोपोडा। एम से मलस्का, एम से मलस्का। ई से इकाइनोडर मेटा, इकाइनोडर मेटा। सी से कोल्डेटा, सी से कोल्डेटा और नोटोकोल्ड पाया जाता है। केवल कोल्डेटा, नोटोकोल्ड पाया जाता है। केवल कोल्डेटा, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। केवल कोल्डेटा, केवल कोल्डेटा याद करवाए थे। और कल हम आपका जो है ये सारा चीज पढ़ लिया। और कोल्डेटा को 5 भाग में बांटे थे। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, एबिज वर्ग, मेमेलिया वर्ग, मेमेलिया वर्ग। और कल हम मत्स्य वर्ग पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए थे। अंतिम चरण की ओर थे और कल हम कोल्डेटा पढ़ रहे थे। और कोल्डेटा में जो है मत्स्य वर्ग पढ़ चुके हैं। अक्षय कुमार पकड़ ले रहेगा। क्लास बहुत लेट से चालू होता है। तुम जितना देर सब ये सब बोले हैं, खई कॉपी पेस्ट तुम कर रहा है। एक बार बोला होगा ना, बोल के का क्लास स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ ध्यान दो, एक बार कमेंट कर दिया हो गया है। लेकिन खाली कॉपी पेस्ट कर रहा है। इनका मारेंगे अक्षय से ओ हटक जाएगा, हो जाएगा 6। बोल का इतना रिवीजन करवाते, रिवीजन नहीं कर पाता है, पक्का बकलोले है। चलो यार ध्यान दो। तो कॉल डेटा क्या? तो कॉल डेटा से मैं बताया थे, कॉल डेटा में मत्स्य वर्ग पढ़ लिए, मत्स्य वर्ग पढ़ लिए, मत्स्य वर्ग पढ़ लिए है। सर ऑनलाइन बुक मिलेगा? हाँ मिलेगा, बुक है ये, नोट्स हो रहे हैं, तो सब कुछ मिलेगा। कल तक आपका जो है, आज ही आपका डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा, है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में, पटना से स्टार्ट होगा और सारा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। अब पहला यहां भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां ध्यान दो।
यहाँ बताएंगे क्लास के बाद वीडियो बना के, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे थे तो आप लोग कल बोल रहे थे फोटो दिखाने, नहीं बोल रहे थे? क्योंकि आप लोग को जो है फोटो देख के जीना है, फोटो देख के जीना है रे। फोटो दिखाने बोले थे, क्या बोले थे? चलो फोटो कुछ दिखा देते हैं, ऐसे तो सब कुछ याद करवा दिए हैं। बोले थे कि ये बायोलॉजी का सबसे हार्ड टॉपिक में आता है, हार्ड टॉपिक में आता है तो कोई जितना डिटेल में इतना पढ़ाता भी नहीं है, तुम लोग डिटेल में पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। कोई अच्छा पूछता नहीं बनता है, लेकिन आप लोग को बताए थे क्लास खत्म होते होते सब कुछ तुम्हारा दिमाग में चला जाएगा, चाहे कितना हार्ड है, बोले थे ना, और लगभग चला गया होगा। चलो फोटो भी आप लोग बोल रहे थे तो थोड़ा फोटो दिखा देते हैं, और आज इस चैप्टर का अंत, या चैप्टर का अंत हो जाएगा, समझा बंदर। नोट्स जो है बता दिए थे, अभी नहीं निकल रहा है, 1-2 दिन में निकलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो पहले से नोट्स बुकिंग किए हैं, है ना, वो उसका लेट हो रहा है, बाकी लेट होने का कारण नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत अथी परेशान मत हो, जो जितना पहले बुक किया उसके पहले निकलेगा। चलो यहां ध्यान दो। पहले पढ़ाए थे पोरी फेरा, क्या पढ़ाए थे? कुछ याद आ रहा है? पहले पढ़ाए थे पोरी फेरा, पोरी फेरा किंगडम, पोरी फेरा। और ये आपका कौन किंगडम है? पोरी फेरा, पोरी। इसके शरीर में छिद्र छिद्र होता है, शरीर में छिद्र छिद्र होता है, शरीर में छिद्र छिद्र होता है, इसलिए से बोलते हैं पोरी। क्या बोलते हैं? पोरी फेरा, पोरी फेरा, पोरी फेरा, पोरी फेरा कहा जाता है। ऐसे में बताए थे साइकन क्या आता है, साइकन क्या आता है, साइकन हाइलेनिया क्या आता है, हाइलेनिया यूपलेक्टिला, यूपलेक्टिला अस्पंजिया क्या आता है, अस्पंजिया यूएस, पंजिया यूएस, पंजिया यूएस, पंजिया सब पोरी फेरा किसमें आता है? पोरी फेरा में आता। और इसका जो छोटा छोटा छिद्र है उससे क्या बोले थे? ऑस्ट्रिया, क्या बोले थे? ऑस्ट्रिया। और ऊपर बड़का छिद्र को ऑस्कूरम, ऊपर से बड़ा छिद्र को ऑस्कूरम, ऊपर से बड़ा छिद्र को ऑस्कूलम, क्या बोले थे? ऑस्कूलम, क्या बोले थे? ऑस्कूलम। ऐसे पारव जगत का स्पंज, क्या बोले थे? पारव जगत का स्पंज कहा गया, स्पंज कहा गया, दिखाई दे रहा है। अब हाँ जंतु समझना, जंतु पढ़ा रहे हैं, पारा बोल दिए हैं। जंतु जगत, जंतु जगत, जंतु जगत पढ़ा रहे हैं। अब ये आपका है क्या? तो सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा को ही बोलते निडेरिया, क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा को ही क्या बोलते हैं? निडेरिया, क्या बोलते हैं? निडेरिया, क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा को ही क्या बोलते हैं? निडेरिया, क्या बोलते हैं? निडेरिया, क्या बोलते हैं? निडेरिया, क्या बोलते हैं? निडेरिया कहा जाता है। और यह जेलीफिश क्या है? जेलीफिश क्या है? पढ़ाए थे, याद करो। हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, निडेरिया में आता। और ये दोनों जो है आपका, ये दोनों जो है मूंगे है, क्या है? मूंगा, क्या है? मूंगा, चट्टान के जैसा फैल जाएगा, मूंगा क्या है? मूंगा। और ये आपका हाइड्रा, क्या है? हाइड्रा, क्या है? हाइड्रा, क्या है? हाइड्रा हो या जेलीफिश हो या मूंगा हो, सब सिलेंट्रेटा कहलाता है, निडेरिया कहलाता है। समझा बंदर? समझ गया? बताओ ये क्या है? अरे ये क्या है? वही हाइड्रा, वही सिंगल हाइड्रा, 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 जेलीफिश और मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, निडेरिया। ये कौन संघ है? ये कौन संघ है? प्लेटियल, मैंथी, प्लेटियल, मैंथी, प्लेटियल, मैंथी, प्लेटियल, मैंथी, प्लेटियल, मैंथी, प्लेटियल, मैंथी, प्लेटियल,
मैंथी पोसे प्लेटियल मैंथी अपोसे प्लेनेलिया पढ़ाए थे पोसे प्लेटियल मैंथी अपोसे प्लेनेलिया पोसे प्लेनेलिया पोसे प्लेनेलिया पढ़ाए थे, बताए थे। इसमें नेत्र बिंदु क्या होता है? नेत्र बिंदु क्या होता है? नेत्र बिंदु पाया जाता है जो प्रकाश ब्लैक एंड व्हाइट को केवल पहचान पाता है। पढ़ाए थे यह फोसीला क्या है? जिसे बोलते हैं लीबल फलूक, क्या बोलते हैं? लीबल फलूक क्या बोलते हैं? पढ़ाए थे प्लेटियल मैंथी सिस्टोसोमा पढ़ाए थे। सिस्टोसोमा क्या था? प्लेटियल मैंथी प्लेटियल टीनिया सोलियम पढ़ाए थे, जो जानवरों और मानवों का आंत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम पढ़ाए थे। इसी को बोले थे चपटा क्रीमी, चपटा क्रीमी या फीता क्रीमी। कुछ याद आ रहा है? ये सभी आपका क्या है? प्लेटियल मैंथी प्लेटियल मैंथी प्लेटियल मैंथी प्लेटियल मैंथी, ये आपका है क्या? ये आपका क्या है? एस्केल मैंथीज क्या है? एस्केल मैंथीज क्या है? एस्केल मैंथीज क्या है? एस्केल मैंथीज को ही बोले थे नीमो नीमो टीडा, नीमो टीडा या टोडा, नीमो टोडा, नीमो टोडा, नीमो टोडा पढ़ाए थे। बताए थे ऐसे एस्केलमेंथी और ऐसे एनकोलेस्टोमा और ऐसे एस्कैरिस, एस कैरिस तो ऐसे एस्केलमेंथी, ऐसे एस्कैरिस, ऐसे एस्कैरिस। और ये चपटा नहीं बल्कि गोल क्या होता है? गोल गोल होता है, गोल गोल, चपटा नहीं गोल गोल होता है, गोल गोल होता है। पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे तो एस एस्केलमेंथी एस्केल एस एस्केलमेंथी और एस एनक्लोस्टोमा एनक्लोस्टोमा एस एस्केलमेंथी ऐसे एस्कैरिस एस। और बुचेरिया क्या है? बुचेरिया एस्केलमेंथी एस्केल बुचेरिया से होता है हाथी पांव, क्या होता है? हाथी पांव क्या होता है? हाथी पांव पढ़ाए थे। और ये आपका है गोल क्रीमी गोल रेबडिट्स रेब्ड, ये सारा एस्केलमेंथी एस्केल मैंथी। फिर आया था फिर एनेलिडा क्या आया था? केचुआ जोकर नैरिस, केचुआ जोकर नैरिस, केचुआ जोकर नैरिस, केचुआ जोकर नैरिस पढ़ाए थे। ये हुआ केचुआ, क्या हुआ? केचुआ को बोलते हैं अर्थवार्म, क्या बोलते हैं? अर्थ में रहने वाला वार्म, अर्थ में रहने वाला वार्म, अर्थवार्म क्या हुआ? और ये हुआ जो, क्या हुआ? जो को बोलते हैं लीच। और ये हुआ नेरिस, क्या हुआ? नेरिस को मेरिन वार्म, मेरिन वार्म मेरिन। तो केचुआ जो को नेरिस को एनेलिडा, ये कौन संघ है? एनेलिडा कौन फाइलम है? एनेलिडा केचुआ जो को नेरिस को एनेलिडा। अब बताए इसका शरीर धारदार क्या होता है? ढालदार होता है। खंड युक्त क्या होता है? खंड युक्त होता है। पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे बंदर, हाँ पढ़ाए थे। बोलो ये क्या है? ये क्या है? वही एनेलिडा, एने लीडा, एने लीडा, एने। ये देख रहा है क्या है? जो केचुआ क्या है? नैरिस क्या है? एनेलिडा, एने लीडा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? केचुआ क्या है? अर्थवार्म क्या है? अर्थवार्म यानी एनेलिडा, एने लीडा, एने। इसका शरीर पर खंड युक्त है न, गड्ढा गड्ढा है ना, धारदार संरचना है ना, तो खंड युक्त रहेगा, धारदार रहेगा, है ना। तो उससे बोलते हैं एनेलिडा, क्या बोलते हैं? एनेलिडा। ये क्या है? अरे क्या है? देख रहा है, देख रहा है विनोद, क्या है? केचुआ क्या है? केचुआ यानी अर्थवार्म, अर्थ वार्म, केचुआ यानी अर्थवार्म क्या है? अर्थवार्म किसान का मित्र, किसान का मित्र, किसान का मित्र, किसान का। और यह एनेलिडा किसमें आता है? एनेलिडा, एनेलिडा किसमें आता है?
और ये दुलिंगी क्या होता है? दुलिंगी क्या होता है? दुलिंगी क्या होता है? और शरीर पर धारदार संरचना होता है, शरीर पर खंडयुक्त संरचना होता है रे। और यही केचुआ क्या है? केचुआ क्या है? अर्थवान क्या है? किसान का मित्र, किसान का मित्र, किसान का मित्र। और पहले जो बंसी से मछली मारता था, बंसी जानता है? अरे बंसी जानता है? बंसी से मछली मारता था, तब मिट्टी खोद कर, जहां मतलब पानी वाला मिट्टी है, मिट्टी खोद कर इसको निकालता था। पहले बहुत ज्यादा निकलता था, अब कम निकलता है। और इसको तुम लोग बोलता चेहरा क्यों बोलता था? चरबा क्यों बोलता था? और बंसिया इसके मुहा में घुसा के इसको पहले काट देता था। काटने बाद खून नहीं निकलता है, क्योंकि इसका खून लाल थोड़े होता है, हेमोसाइनिन क्या होता है? हेमोसाइनिन पाया जाता है। तो काट कर इसके में जो अच्छा घुसा कर, बंसिया घुसा कर पानी में वो डंटा लेकर से कर देता है। और मछली आते खाने तो फोमा जो होता है डूबता है, फोमा नीचे जाता, पानी करने लगता, मछली खा पो घिंच लेता है। और मछली के गलफला फाड़ के बंसिया घुस जाता है, मछली पकड़ता नहीं पकड़ता था रे। यही है केचुआ, जोकर, नहरी, समझा बंदर? ये सभी का पर्यावरण में अहम योगदान है। अहम तुम लोग सोचता है कि हमारे योगदान है, तुम लोग तो और प्रदूषित करता है। ये लोग का अहम योगदान, अहम योगदान है। केचुआ, जोकर, नहरी, ये क्या है? आर्थोपोडा, आर्थोपोडा, आर्थोपोडा तो परिचित है तुम लोग। मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, मधुमक्खी, बिच्छू, ठीक है ना? आप लोग से, आप लोग कॉकरोच, टिड्डा, आप लोग ये सभी से भरी भांति परिचित है। सबसे बड़ा संघ आर्थोपोडा, सबसे बड़ा संघ आर्थोपोडा। लगभग ये जंतु जगत का 75% होता है और सभी कीट वर्ग आता है। आर्थोपोडा सभी कीट वर्ग आता है। आर्थोपोडा, आर्थो ये क्या है? ये क्या है? मोलस्का संघ, मोलस्का संघ, मोलस्का, मोलस्का फाइलम, मोलस्का फाइलम, मोलस्का। ये क्या है? घोंघा, मारेगा चट बोल कहेगा। ये क्या है? घोंघा क्या है? घोंघा क्या है? घोंघा क्या है? यह डेविल फिश, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ये क्या है? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, डेविल फिश, डेविल। यह सीप क्या है? सीप और सिपिया, सीप और सिपिया, जिसे कैटल फिश, कैटल फिश कहा जाता है। और यह आता मोलस्का, किसमें आता है? मोलस्का किसमें आता है? मोलस्का, मोलस। और यह कौन संघ है? यह कौन संघ है? यह इकाइनोडर, मेटा इकाइनोडर, मेटा इकाइनोडर, मेटा इकाइनोडर, मेटा। या स्टार फिश क्या है? स्टार फिश कहलाता है। इकाइनोडर मेटा स्टार फिश कहलाता है। इकाइनोडर मेटा सैंड डॉलर कहलाता है। इकाइनोडर मेटा फेदर सी स्टार कहलाता है। इकाइनोडर मेटा थियाना फेदर स्टार कहलाता है। इकाइनोडर मेटा समुद्री खीरा, इकाइनोडर मेटा समुद्री खीरा, इकाइनोडर मेटा सी कुकुम्बर, इकाइनोडर मेटा समुद्री अर्चिन, इकाइनोडर मेटा समुद्री अर्चिन, इकाइनोडर मेटा ब्रिटल स्टार, इकाइनोडर मेटा ब्रिटल स्टार, इकाइनोडर मेटा इकाइनोडर। यह स्टार फिश क्या है? स्टार फिश क्या है? स्टार फिश, स्टार ये कौन फिश है? स्टार फिश कौन संघ में आएगा? इकाइनोडर मेटा कौन फाइलम में आएगा? इकाइनोडर मेटा, इकाइनोडर मेटा, इकाइनोडर। अब है कोल्डेटा क्या है? कोल्डेटा क्या है? यह सभी क्या है? कोल्डेटा। चूंकि इसमें नोटोकोल्ड पाया जाता है, चूंकि इसमें रीढ़ का हड्डी पाया जाता है, नोटोकोल्ड पाया जाता है, हम लोग खुद आते हैं। कोल्डेटा, कोल्डेटा को बांटा गया है पांच उपसंघ, 5 उपसंघ में बांटा गया है। पहला मत्स्य वर्ग, पहला मत्स्य वर्ग, पहला मत्स्य वर्ग। दूसरा उभयचर, दूसरा उभयचर, दूसरा उभयचर, दूसरा
उभयचर मेढक क्या है? उभयचर तीसरा, रेप्टिलिया तीसरा, रेप्टिलिया चौथा, एबिज चौथा, एबिज यानी पक्षी, एबिज यानी पांचवा, मेमेलिया, यह भी मेमेलिया ब्लू व्हेल है, क्या है? ब्लू व्हेल क्या है? और ब्लू सॉरी शार्क है, क्या है? शार्क है। तो ये आएगा मत्स्य वर्ग, किसमें आएगा? मत्स्य वर्ग। बताओ ये क्या है? रखी है रे, आदमी बच्चा है। मतलब तोर बच्चा इसी तरह होगा। अब बल कहेगा ये क्या है? अरे ये क्या है? यह है क्या, ही बताओ। यह एकिडना क्या है? नाम सुना है? बताए थे ना कि मेमेलिया को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया मतलब बताए थे कि अंडा द्वारा उत्पन्न लेने वाला जीव, यानी वैसा मेमेलिया जो अंडा देता है और अंडा से उत्पन्न होने वाला जीव को, बच्चा को स्तनपान कराता है, दूध पिलाता है, उसे प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में एकिडना आया था, प्लेटिपस आया था। एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस क्या था? प्रोटोथीरिया। समझा बंदर? तो ये क्या है? एकिडना क्या है? एकिडना अभी अंडा से निकला, समझा बंदर? ये एकिडना क्या है? एकिडना किसमें आएगा? प्रोटोथीरिया। किसमें आएगा? प्रोटोथीरिया। सर उत्तर प्रदेश में है, यहां पर भी किताब मिल जाएगा। यूपी वाला ऑनलाइन करा लेना, ठीक है ना? ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है ना? ऑनलाइन नोट्स वाला नंबर पर भी कॉल करेगा ना तो तुरंत ही जाओ, उसको कर देगा फास्ट में, जो है वो आपको जो है कुरियर कर देगा, स्पीड पोस्ट कर देगा, 1 से 2 दिन में पहुंच जाएगा। तो आज भी कॉल करेगा तो परसों तक आपका जो है नोट्स पहुंच जाएगा, नोट्स वाला नंबर पर। ऐसे आज हम पूरा आपको जो है बता देंगे डिटेल में वीडियो बनाकर, ठीक है ना? तो यह एकिडना क्या है? एकिडना क्या है? और वही एकिडना जब बड़ा होगा वही एकिडना जब बड़ा होगा, इसको देखा नहीं देखा? अरे रियल में नहीं देखा, लेकिन फिल्म मूवी वगैरह में देखा है ना। जब एकिडना बड़ा होगा उसके बाद पकड़ना पता चल जाएगा, ठीक है? खाली शरीर पर काटा होता है। इसको कोई जीव शिकार करने आता है तो मुंडी घुसा लेता है और कांटा निकाल देता है, अब पकड़ी खड़े पता चल जाए तो, ठीक है ना? तो वही एकिडना है। क्या है? एकिडना। समझा बंदर? बताओ ये क्या है? चूहा है, इसे बकल LOL लोले रहेगा। यह प्लेटिपस प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल है प्लेटिपस। समा गया ना? इसका चोंच होता बत्तख के जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं बत्तख चोंच। और ये भी अंडा किससे? अंडा से उत्पन्न लेता है, लेकिन स्तनपान करता है प्लेटिपस। समझा बंदर? देखो दोनों में अंतर है। इसका चोंच जो है ये हाथी के सूर जैसन है, और इसका चोंच जो है बत्तख के जैसा दिखाई दे रहा है। लेला दिखाई दे रहा है? बताओ ये क्या है? अरे वही है प्लेटिपस। सुतल है की है? सुतल है। तुम्ही लोग जैसन मुंह फाड़ के कौन सी करे?
उठाए, कितना कितना अच्छा सुतल देख रहा है। प्लेटी पास सुतल है, कौन चीज है? सुतल समय आई जग गया, क्यों हुआ? जग गया। हाँ बाय बाय कर रहा, सब महिला को बाय, सब महिला को बाय बाय कर रहा है, ठीक है ना। प्लेटी पास। और यह है कंगारू का, कंगारू के बच्चा, कंगारू के बच्चा कहाँ घुसा हुआ है? थैली में। कहाँ घुसा हुआ है? थैली से मुंह निकाल के देख रहा है। यह सब बैला पढ़ रहा है, थैली से मुंह निकाल कर देख रहा है, ना देख रहा है रे? ये सब बैला पढ़ता ना, खाली हल्ला करता है, ज्यादा हल्ला करेगा फिर अंदर चल जाएगा, ठीक है ना। यह कंगारू के थैली। अब कंगारू के थैली को मारसू पियस, कंगारू के थैली को मारसू। और ये मेटाथेरिया में आता है। मेमेरिया को 3 भाग में, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। तो ये मेटाथेरिया, यानी ये अल्प विकसित बच्चा को जन्म देता है और उस बच्चा को फिर डेवलप के लिए थैली में रहना पड़ता है। जैसे आदमी का बच्चा अल्प विकसित होता है तो शीशा में रखा जाता है, पता है ना। लेकिन कंगारू के बच्चा सभी अल्प विकसित होता है, उसे थैला में रखा जाता है डेवलप के लिए, समझा बंदर। और बाकी बात जो बच गया है, घोड़ा, गाय, गधा, बैल, बंदर, चमगादड़, है ना, सब जो है यूथेरिया, मेमेरिया में भी यूथेरिया। जो पूर्ण विकसित बच्चा जन्म देगा वो यूथेरिया, समझा बंदर? समझ गया है रे? होशियार है। तो ये आपका 4 दिन से लगातार पढ़ा रहे हैं और आज आप लोग का फोटो भी दिखा के शॉर्ट में बता दिए, शॉर्ट में बता दिया है। अब फोटो देख के आप जिएगा ना जिएगा? तो शॉर्ट में ये हो गया है। अब तुम लोग को सब कुछ याद है। तो ऐसे है, 4 दिन से क्लास पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नॉर्मल चीज बताए, मतलब ऊपर बताए ना, बताए केवल एग्जाम्पल दिखाए ना दिखाए, मतलब विशेषता वगैरह सब पढ़ चुके हैं, समझ गया ना। तो चलो अब जो थोड़ा बचा हुआ है उभयचर, बचा हुआ है सरीसृप, बचा हुआ है पक्षी यानी एबिज, और बचा हुआ है आपका मेमेलिया, स्तनधारी, स्तन। बाकी बार सबको पीसीपी, ना ओमेक, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथेज, निमोटिडा, एस्केलमेंथेज, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एस एनालिडा, एन से निमोटिडा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथेज, निमोटिडा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनाडर्मेटा, कोल्डेटा पढ़ चुके हैं। अब कोल्डेटा ही पढ़ रहे हैं, समझा बंदर? चलो पढ़े अब, चलो तो अब पढ़ते हैं आगे। चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो की लिख रहा है गुरुजी, प्लीज सर्वनिता जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल का प्रचार कर दीजिए। अच्छा करो ना, अपने प्रचार हो जाता है। अच्छा करेगा अपने प्रचार होता है। कुछ यूनिक होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं, यूनिक, अंदर से यूनिक टैलेंट निकल चाहिए, अपने प्रचार हो जाता है। कॉपी पेस्ट किसी करेगा ना होता है। चलो याद ध्यान दो। हाँ तो आप पढ़ेंगे क्या? मतलब सब पढ़ लिया कल? उभयचर क्या पढ़ेंगे? उभयचर क्या पढ़ेंगे? एम्फीबियन, एम्फीबियन, उभयचर एम्फीबियन बोले तो, उभयचर एम्फीबियन बोले तो, उभयचर। कल आप लोग को लगातार पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाते आ रहे हैं। उभयचर यानी एम्फीबियन, उभयचर यानी जल और थल, जल एवं थल, दोनों जगह जो जीवन यापन कर ले, दोनों जगह जीवन यापन करने वाला,
वाला उसे क्या बोलते हैं? उभयचर। एम्फीबियन, 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 एम्फीबियन बोलते हैं जल थल दोनों जगह रहने वाला। जैसे मेढक, क्या मेढक पानी में भी रहेगा, पानी के बाहर भी रहेगा। क्या तुम लोग पानी में रह पाएगा? मुंडी डाल के पानी में रहना, तुरंत हो जाएगा राम नाम सहित। समा गया, जल समाधि ले लेगा, समा गया। और उभयचर, क्या उभयचर बारे में और देखेंगे तो उभयचर जो है श्वसन, क्या अब यह पानी में भी रहता है, धरती पर भी रहता है, तो श्वसन भी उसी तरह अलग अलग तरह से करता होगा। जब ये जल में रहेगा, मेढक जब जल में रहेगा तो श्वसन करता है मछली के जैसा, गिल से, यानी गलफरा से, गलफरा से, गलफरा से, गलफरा। कछुआ, कछुआ उभयचर नहीं है, कछुआ रेप्टिलिया है, कछुआ है रेप्टिलिया। क्या है? हाँ, वो भी पानी में बाहर में रह जाता है, लेकिन वो रेप्टिलिया संघ में आता है। जल, क्या जल यानी और अगर रहेगा धरती पर, स्थल पर, कहाँ रहेगा? स्थल पर, तो श्वास लेगा फेफड़ा से, फेफड़ा। और जब निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में चल जाएगा, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, और जमीन के अंदर बिल में घुस जाएगा, निष्क्रिय अवस्था में हो जाएगा। निष्क्रिय अवस्था में हो, हाँ, बंदर ऑनलाइन भी बुक मिलेगा, ठीक है ना, आपका ऑनलाइन में मिलेगा, यम्मी कार्ड वगैरह पर या कुरियर से मंगा सकते हैं सब कुछ। तो अगर ये रहेगा जल में, क्या रहेगा? सॉरी, निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय यानी जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, समझा बंदर? तब ये त्वचा से भी श्वसन कर सकता है। एकरे मजे मजे है ना, किसी भी श्वसन कर लेता है, और श्वसन कर लेता है तो कहीं भी जिंदा रह जाएगा, समझा बंदर? और उभयचर के हृदय में क्या चैम्बर? उभयचर के हृदय में चैम्बर, चैम्बर, कच्छा, कच्छ, वैस, वैस, तीन होता है, तीन होता है, तीन होता है, तीन होता, जिसमें अलिंद के गो होता है, अलिंद के गो होता है, दो गो अलिंद के गो होता है, ऊपर अलिंद, ऊपर, और नीचे निलय, तो अलिंद होता है, दो गो अलिंद होता है, दो गो निलय होता है, एगो, और सब मिलाए तीन चैम्बर, तीन चैम्बर अकाली बताए थे कि मत्स्य वर्ग हो या उभयचर वर्ग हो या सरीसृप वर्ग हो, तीनों ठंडा खून वाला, ठंडा खून, यानी ये होता है शीत रक्त, तापी, शीत रक्त, तापी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या विषम तापी कल्पनायचन, या औसम तापी, औसम पढ़ाए थे बंदर, यस यस पढ़ा चुके है, पढ़ा चुके है, न पढ़ाए थे रे, यह सभी हो गया था, फिर पढ़ाए थे आप लोगों को, फिर बताए थे आप लोगों को कि ये जो उभयचर है, उभयचर है, इसका त्वचा आद्र होता है। क्या होता है? आद्र। कैसा होता है? आद्र यानी नमी युक्त, नमी युक्त, भींगा अवस्था, भींगा अवस्था, सूखा नहीं, नमी युक्त। क्या होता है? त्वचा आद्र। त्वचा, क्या इसके त्वचा पर सल्क होता है? तो सल्क मतलब मछली के जैसा चोया होता है? नहीं, यानी सल्क नहीं पाया जाता है, 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 सल्क नहीं पाया जाता है। फिर जो है तो ये ग्रंथि से होता है। क्या ऐसे ग्रंथि होता है? ग्रंथि होता है, ग्रंथि पाया जाता, तो ये इसके त्वचा, इसके त्वचा ग्रंथि युक्त, ग्रंथि युक्त होता है, ग्रंथि युक्त
यानी इसके त्वचा में ग्रंथि पाया जाता है। इसके त्वचा में ग्रंथि पाया जाता, यानी ये ग्रंथि युक्त होता है। ग्रंथि युक्त होता है। पंख होता है? पंख नहीं होता है। पंख नहीं होता है। पंख नहीं होता। इसको बोल सकते हैं क्या? इसको एक साथ अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बिना पंख तथा सल्क। सल्क भी ना होता है। दोनों अगर लिख दें, बिना पंख तथा सल्क के ग्रंथि युक्त त्वचा। ग्रंथि युक्त, इसे पूछा हुआ है डाट इस तरह लिख के, बिना पंख और बिना सल्क के लेकिन ग्रंथि पाया जाता है, तो बिना पंख और बिना सल्क के ग्रंथि युक्त त्वचा एम्फीबियन। एम्फीबियन में पाया जाता है। फिर इसका क्या देखेंगे? उदाहरण क्या देखेंगे? आप लोग एम्फीबियन में केवल मेढक जानते हैं। आप लोग एम्फीबियन में केवल मेढक जानते हैं। आप लोग एम्फीबियन में केवल मेढक जानते हैं। 160 रुपये है, 16 सेट है 10। आप लोग एम्फीबियन में केवल मेढक जानते हैं, लेकिन मेढक के अलावा जब पूछता है तो आप लोग जानते नहीं, तैयार कर लो, सभी हम तैयार कर लेना, क्योंकि परीक्षा सवाल पूछता है निम्नलिखित में कौन एम्फीबियन है या नहीं है, तो एगो उसका काम थोड़े चलेगा। तो मेढक क्या है? एम्फीबियन। एम्फी और सेलामेंडर। सेलामेंडर क्या है? एम्फीबियन। एम्फीबियन। टोड क्या है? एम्फीबियन। दादुर क्या है? एम्फीबियन। दादुर क्या है? एम्फीबियन। हाइला क्या है? एम्फीबियन। ये 5 को याद होना चाहिए। बोलो, मेढक, एम्फीबियन, सेलामेंडर, एम्फीबियन टोड, एम्फीबियन दादुर, एम्फीबियन हाइला, एम्फीबियन हाइला, एम्फीबियन दादुर, एम्फीबियन टोड, एम्फीबियन सेलामेंडर, एम्फीबियन मेढक, एम्फीबियन यानी उभयचर। क्या? उभयचर मेढक, उभयचर सेलामेंडर, उभयचर टोड, उभयचर दादुर, उभयचर हाइला, उभयचर हाइला। यह सभी उभयचर है। क्या है यार? है अरे बैला मार में फाड़ दे तोरा, और यह सर करता है। तो यह सभी उभयचर, यह सभी उभयचर है। उभयचर है, उभयचर। और तुम लोग की है? उभयचर है। चलो अगला पढ़ेंगे शरीर यानी रैप क्रिया सरीसृप बोले तो, लेप्टेरिया 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 सरीसृप बोले तो। लेप्टेरिया किसे बोलते हैं? लेप्टेरिया बोलते हैं वैसा जीव जो जिंदगी भर पेट के बल पर रेंग कर चलता है। जिंदगी भर पेट के बल पर रेंग कर चलता है, उसे लेप्टेरिया क्या बोलते हैं? क्या तुम लोग लेप्टेरिया है? सभी जो है बच्चा है, वो बच्चा में पेट के बल पर चलता है। अरे पहला बच्चा देखना, को सामान रखा रहेगा हर पे ऐसे से कर ले जाएगा, पेट के बल पर हम दौड़ जाएगा, नहीं आता है। तो क्या लेप्टेरिया है? नहीं, जिंदगी भर जो पेट के बल पर चलेगा, बुढ़ारी तक मरते मरते तक पेट के बल पर चलेगा, उससे बोले लेप्टेरिया। क्या बोलेंगे? लेप्टेरिया क्या बोलेंगे? वैसा जीव जो जिंदगी भर पेट के बल पर
भार पेट के बल पर, पेट के बल पर रेंग कर चलता है, उसे क्या बोलेंगे? रेप्टिलिया। सरी, सिर्फ सरी, सिर्फ सरी, सिर्फ सरी, सिर्फ कहा जाएगा। अब इसका शोषण अंक क्या है? इसका शोषण अंक क्या है? वही फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा क्या है? लेकिन वैसा रेप्टिलिया जो पानी में रहेगा, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ भी हो जाता है, कुछ सांप भी हो जाता है जो पानी में रह सकता है, तब वो गिल्स क्या हो जाएगा? अब पानी के बाहर फेफड़ा, पानी बाहर, लेकिन मुख्य रूप से फेफड़ा, मुख्य रूप से फेफड़ा ही होता है, चूंकि अधिकांश रेप्टिलिया पानी के बाहर ही रहता है। फेफड़ा क्या हो जाएगा? फेफड़ा क्या हो जाएगा? अब हम जानते हैं सरीसृप के हृदय में कितना चैम्बर? सरीसृप के हृदय में कितना चैम्बर? 3 चैम्बर। 3 कक्षा 3, कक्षा 3, कक्षा 3। लेकिन अपवाद है, अपवाद है, अपवाद है। मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और ये रेप्टिलिया होते हुए, रेप्टिलिया होते हुए 4 चैम्बर पाया जाता है। रेप्टिलिया होते हुए 4 चैम्बर पाया जाता है। रेप्टिलिया होते हुए 4 चैम्बर पाया जाता है। समझा बंदर? रेप्टिलिया होते हुए 4 चैम्बर पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। समझा? अब इसमें देखेंगे क्या इसमें सल्क होता है? क्या इसके त्वचा में सल्क होता है? यस, सल्क होता है। चकता चकता होता है, सल्क होता है, चकता चकता होता है। क्या यह इसका शरीर जो है, त्वचा जो है, वो आर्द्र या शुष्क होता है? यानी आर्द्र यानी भिंगा हुआ, नमी हुआ, या शुष्क यानी सूखा हुआ होता है। तो सांप को ज्यादा गर्मी लगता है, बिल में चल जाता है, सूखा क्या होता है? सूखा। त्वचा कैसा होता है? त्वचा सल्क के साथ साथ सल्क शुष्क क्या होता है? शुष्क होता है, शुष्क होता, शुष्क होता, सल्क पाया जाता है। त्वचा शुष्क होता है, शुष्क होता है। और देखेंगे क्या इसमें ग्रंथि पाया जाता है? सांप में ग्रंथि नहीं पाया जाता है, यानी रेप्टिलिया में ग्रंथि नहीं पाया जाता, यानी ये ग्रंथि विहीन, ग्रंथि विहीन, ग्रंथि विहीन होता है, ग्रंथि विहीन होता है। और क्या ऐसे पंख होता है? पंख नहीं होता है। क्या शरीर पर बाल होता है? क्या शरीर पर बाल होता है? बाल नहीं होता। बाल केवल होगा मेमेलिया, बाल केवल होगा मेमेलिया। शरीर पर, बॉडी पर पूरा बाल होगा मेमेलिया। स्तनधारी, स्तनधारी, जैसे गाय क्या है? स्तनधारी। भैंस क्या है? स्तनधारी। बकरा क्या है? स्तनधारी। बकरी क्या है? स्तनधारी। शेर क्या है? स्तनधारी। हिरण क्या है? स्तनधारी। हाथी क्या है? स्तनधारी। हम लोग खुद हैं। स्तनधारी घोड़ा है। स्तनधारी गधा है। स्तनधारी। तो क्या बॉडी, पूरा बॉडी पर बालना है? क्या पूरा बॉडी पर बाल नहीं है? एकदम। आप तो लोग बोले सर कहाँ खाली मथुआ में बाल है? ये रोया रोया जो है बाल है, रोया रोया है न? तो पूरा बॉडी पर रोया रोया होता है तो बाल है। क्या है? तो स्तनधारी के पूरे शरीर पर बाल पाया जाता है, स्तनधारी के पूरे शरीर पर बाल पाया जाता है, न पाया जाता है। और यहाँ ध्यान दो, और लड़की लोग जो यहाँ बाल नोचवा देती है, फुचवा देगी, आईब्रो करा रहे हैं, आईब्रो। स्तनधारी से लगता है रेप्टिलिया बन जाएगी। यहाँ ना रे, आईब्रो कराएगी। और हम तो बोलते यो फुचवा लो, तब मजा लगेगा, यो फुचवा लो ना। तो यहाँ पे एगो आर लगा लेगी,
यहाँ 2-3 को और लगा लेगी, चिपका लेती है। और कितना लड़की लोग उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। एक आती है स्टिकर, क्या आता है, और उसको हाथ पर में जो है चिपका लेगा, और एक बढ़िया इसको जो है नोच लेगा। सब जितना जो रोया रोया है सबको नोच लेती है, नहीं ले लेती है रे, पूरा रेप्टिलिये बन जाएगी, रेप्टिलिये। चलो याद ध्यान दो, यानी यहां सुनो, यानी इसको हम लिख सकते हैं, परीक्षा में एक साथ लिख के पूछता है, क्या पूछता है कि सरीसृप जो होता है, सरीसृप जो होता है, सरीसृप जो होता है, सरीसृप का जो होता है, उस सरीसृप का क्या, सरीसृप जो है साल का सल्क एवं शुष्क के साथ, शुष्क सल्क एवं शुष्क के साथ ग्रंथि विहीन, ग्रंथि विहीन, ग्रंथि विहीन त्वचा पाया जाता है, ग्रंथि विहीन त्वचा पाया जाता है। तो सल्क पाया जाता है, शुष्क होता है, और ग्रंथि विहीन, ग्रंथि विहीन त्वचा पाया जाता है, ग्रंथि विहीन त्वचा पाया जाता है। समझा बंदर? अरे समझ गया? अरे होशियार है, होशियार है। चलो अब देखेंगे एग्जाम्पल, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल क्या देखेंगे? सांप क्या है? रेप्टिलिया। सांप क्या है? रेप्टिलिया। सरीसृप क्या है? सांप क्या है? रेप्टिलिया। छिपकली, लेप्टेरिया छिपकली, लेप्टेरिया छिपकली, लेप्टेरिया। और घड़ियाल, रेप्टेरिया मगरमच्छ, रेप्टेरिया मगरमच्छ, लेप्टेरिया कछुआ भी आएगा, रेप्टेरिया कछुआ भी आएगा, रेप्टेरिया किसमें आएगा? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट, उस सब बैला उस लड़की का काम रहता है, तुम लोग तो पक्का लड़की लगता है। लड़की ले लेगी अपनी पंखा फूज 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 कर रही है। क्या तुम लोग बैला एगो ले लिया हाथ ला, तुम तो और चबो करने बंद करो। सुनो यहां पर, अब सुनो, अब क्वेश्चन कुछ स्पेशल पूछता है। घोंसला बनाने वाला सांप, घोंसला बनाने वाला सांप, घोंसला बनाने वाला सांप, किंग कोबरा, किंग कोबरा, किंग, यह घोंसला बनाता है। क्या बनाता है? घोंसला बनाता है, पक्षी के जैसा, पक्षी के जैसा उसमें बैठा रहेगा, और तुम चढ़ना ऊपर में, बोला पक्षी है तो बोलेगा आओ किंग ही हो। किंग कोबरा, किंग यानी कोबरा में भी किंग, कोबरा में भी, यानी सांपों का राजा, सांपों का राजा किंग। कौन सी? किंग कोबरा, किंग। और सबसे जहरीला होता है, सबसे जहरीला, सबसे जहरीला, सबसे जहरीला होता है। काटेगा तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा ऊपर। कहा? सांप वगैरह जब भी काटे तो झाड़ फूक के फेरा में नहीं रहना है। झाड़ फूक से इसका इलाज होबे करता हो, तो अंधविश्वास है ना। पहले की करे, गांव टोला मोहल्ला की करेगा, सांप वगैरह काटेगा। अब गांव टोला में सब एक से एक चौपटार भी रहता है। जाए काटा तो जहरवा नहीं गया होगा, तो ठीक हो जाता अच्छा से। और कौन सा काटा है? डोरवा। हर बैला जानवर का डोरवा काटा है। डोरवा तो ऐसे ठीक रहेगा, जानवर डोरवा काटा है, पक्का जनाब रे। डोरवा काटा है, झाड़े तो ठीक हो गया। अरे लेला बिना लतियोलो ठीक हो जाता।
झाड़क की जरूरत है, लतेबू का तो ठीक हो जाता है। पक्का भगलोल है। मतलब की काटा उन्हें देख रहा है ना। झाड़ फूक से कभी ठीक ना होता है पहला झाड़ फूक से उतना जब पावर झाड़ फूक में रहते इंडिया बहुत आगे बढ़ जाए। यहाँ सब घरे घरे में झाड़ फूक करे बोला है। घरे घरे में झाड़ फूक आगे बोला है। वो सब से वो सब खाली जो है फिल्म और जो है ना, और क्या बोलता है सीरियल वगैरह में बनाए बनाए के जो है नाग नागिन पिरंग दिखा दे, कुछ कहने नहीं, कुछ नहीं होता है। समझ गया है ना। तो झाड़ फूक के फैलाव रहेगा तो मरेगा, है ना। कितना लोग को खाली सांप जो ऐसे करता है और काटता नहीं है, तब सोचता है कि लोग काट ले को, और झड़वाने चल जाता, बच जाता, बोलता है झाड़ने से बच गया। अरे भाग बनाओ क्योंकि उसका जो है दांता दब के उसका जहरा निकला नहीं है तो अच्छा से बच जाता है, ठीक है ना। फिर सांप पर भी डिपेंड करता है किस तरह सांप काटा है ना। किंग कोबरा काट लेगा झड़वाना, झाड़ो वाला भी चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो एक के ऊपर है सदर अस्पताल दौड़ के जाओ। कहाँ जाओ? कौन सांप काटा उसका फोटो ले लो, ठीक है ना, और सदर अस्पताल दौड़ के जाओ। और जो सांप काटेगा उसी का एंटी है ना वैक्सीन देगा, एंटी टॉक्सिक वही दे देगा, क्योंकि लोहा लोहा काटता है तो जहर जहर को काटेगा और बच जाएगा। और जहां जो है उल्टा पुल्टा काम किया एक ठो इस पर समझाता भी है। इस पर देखना, एक ठो यूट्यूब पर चैनल है ना, मुरली कौन सी है, खाली मुरली ना है, मुरली हौसला वाला। हाँ, मुरली हौसला वाला देखा है, वो तो वही करते रहता है, सांप का रेस्क्यू करते रहता है। अब बताओ, उससे भी बड़ा कोई सांप के ज्ञानी है? उस सब सांप के बारे में जानता है, देखते सब बता देता है, और खुद बताता है कि झाड़ फूक में नहीं रहना है, ये सब भरम है ना, और ये सब जो अंधविश्वास है, और इस सब में जो है चल जाएगा ऊपर, कोई ना रोक पाएगा, है ना। तो और ये भी बताता है कि सांप दूध नहीं पीता, वो खुद बताएगा सांप वगैरह दूध नहीं पीता है, चूंकि उसके पास ग्रंथि हेबल करता है। दूध के पचाने वाला, अरे ग्रंथि कहाँ होता है? दूध के पचाने वाला ग्रंथि नहीं होता है, एंजाइम नहीं निकलेगा तो कहाँ पचाएगा। तो दूध नहीं पीता है, क्या करेगा, नाग पंचमी में दूध देगा, ये आस्था का विषय है। लेकिन दूध वगैरह सांप नहीं पीता है, उसके बाद दूध रख दो, पानी रख दो, प्यास लगा रहेगा तो दूध को सूंघ के छोड़ देगा, मुंह भिगा के छोड़ देगा, दूध न पीबो, और पानी पिएगा, क्या पिएगा, पानी। समझ गया ना। सांप कभी दूध नहीं पीता है, समझ गया। सांप के कान नहीं होता है, कान नहीं होता है, वो वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन जब होता है तो वाइब्रेशन उसके बॉडी में जो है हलचल मचने लगता है, इसलिए वो बौखने लगता है। तो सब लोग क्या कहता है कि बिना बजला सांप नाचो है, बिना बजला सांप नहीं नाचता है, वो वाइब्रेशन होता है। तो तब जो क्या होता है, जिधर से वाइब्रेशन का आवाज आता है उधर वो देखता है, इधर बिना करेगा इधर देखेगा, इधर बिना करेगा इधर देखेगा, तो लगेगा नाचो पो, ठीक है ना। नाचता उस्ता ना है, उसका विरोध कर रहा है कि हमको जो है दिक्कत हो रहा है, बॉडी में वाइब्रेशन उसका होने लगता है, विरोध करना चाहता है, झपटना चाहता है। तो नाग नाचिन गली गली, नाचे नागिन गली गली। और देखना है सब नागिनियों नचाएगा, नाग के ना है, यहां भी गलती करता है, ठीक है ना। समझ गया। तो ये सब कुछ नहीं होता है, जो रियल होता है, ठीक है ना। चलो, तो घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा। सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा। और समुद्र में पाए जाने वाले सांप को क्या बोलते हैं? समुद्र में पाए जाने वाला सांप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश। क्या बोलते हैं? अब बोलना है फिश है, क्या बोलना है? फिश है, मछली है। कौन सी है? मछली है, पकड़बो और खैबो, ठीक है। तू ही खत्म, तू ही हाइड्रोफिश। उसी प्रकार अगला है, क्या है अगला? उड़ने वाला छिपकली ना, उड़ने वाला छिपकलिया।
उड़ने मतलब इन्हें समझना कि ऐसे से उड़ने जाएगा। उड़ने मतलब हो कि थोड़ा दूर तक फान जाता है, लंबा दूर तक फान जाता है, लगता है उड़ रहा है, लगता है। इन्हें समझना कि पक्षी जैसा उड़ेगा, नहीं, है ना। तो उड़ने वाला छिपकली किसे बोलते हैं? डैकरो किसे बोलते हैं? डैकरो किसे बोलते हैं? डैकरो किसे बोलते हैं? उड़ने वाला छिपकली, डैकरो उड़ने वाला छिपकली, डैकरो। अगला है जहरीला छिपकली। जहरीला छिपकली कौन है? हेलो धर्मा, हेलो धर्मा, हेलो धर्मा, हेलो धर्मा। ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझा बंदर? अरे समझा रे, समझ गया है? तो अगला क्या पढ़ेंगे? पक्षी यानी एबिज वर्ग, एबिज वर्ग पक्षी। क्या एबिज वर्ग में मुख्य रूप से पढ़ेंगे पक्षी को, पक्षी को पढ़ेंगे, पक्षी को पढ़ेंगे, पक्षी को एबिज वर्ग में मुख्य रूप से पढ़ेंगे पक्षी। क्या पढ़ेंगे? पक्षी। क्या पढ़ेंगे? पक्षी को पढ़ेंगे, पक्षी को। अब पक्षी के बारे में देखेंगे। पक्षी के शरीर में अति हृदय में कितना चैम्बर? पक्षी के हृदय में चैम्बर, पक्षी के हृदय में चैम्बर 4। कितना? मेमेलिया में भी 4, पक्षी में भी 4, मेमेलिया में भी 4, हम लोग में भी 4, मानव में 4, मानव में 4 होता है, 4 होता है। 2 अलिंद 2, निलय 2 अलिंद 2, निलय 2 अलिंद 2, निलय 2 अलिंद 2, निलय पाया जाता। और ये गर्म खून वाला क्या होता है? उस रक्त तापी, उस रक्त तापी, उस रक्त तापी, उस रक्त, या इसी बोलेंगे समतापी। क्या बोलेंगे? जो उस रक्त तापी होता है उसे क्या बोलते हैं? समतापी। क्या बोलते हैं? जो उस रक्त तापी उसे क्या बोलते हैं? समतापी। क्या बोलते हैं? समतापी। और ये अंडा देता है, क्या देता है? पक्षी क्या देता है? पक्षी अंडा देता है, पक्षी अंडा देता है। सभी पक्षी क्या देता है? डायरेक्ट बच्चा नहीं देगा, अंडा देगा, अंडा देगा। सही पक्षी क्या देता है? अंडा। क्या देता है? यानी ये अंडज क्या होता है? अंडा देने वाला अंडज कहलाता है, अंडा देने वाला अंडज कहलाता है, अंडा देने वाला अंडज कहलाता है। या अंडा यूज, अंडा यूज कहलाता है। इंग्लिश में ओवी, पोरस, ओवी पोरस, ओवी। इंग्लिश में ओवी पोरस आगे लिखल होगा, फिर स्तनधारी में जो अंडा देता है उसे ओवी पोरस लिखल है ना। तो अंडा देने वाला ओवी पोरस, और डायरेक्ट बच्चा देने वाला, बच्चा देने वाला, डायरेक्ट अंडा नहीं बच्चा देने वाला। जल्दी बताओ उसे बेबी पोरस, बेबी हिंदी में जरायुज, हिंदी में जरायुज, हिंदी में जरायुज आगे लिखल होगा पहला, है ना। अगला पक्षी। क्या? पक्षी का श्वसन अंग, श्वसन अंग, श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा मानव का भी, फेफड़ा मानव का भी, फेफड़ा कीट का, ट्रेकिया कीट का, ट्रेकिया कीट का, ट्रेकिया केचुआ, गीली त्वचा, गीली त्वचा केचुआ, गीली त्वचा अर्थवार, और वही है बैला, केचुआ को ही बोलते हैं गीली त्वचा, गीली। क्या पक्षी में सर्प पाया जाता है? पक्षी में सर्प पाया जाता है, पक्षी में क्या त्वचा में सर्प पाया जाता है? त्वचा में सर्प पाया जाता है। सल्क नहीं, सल्क नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और पक्षी का त्वचा शुष्क की आर्द्र, तो क्या होता है? सूखा हुआ, शुष्क। क्या होता है? सूखा हुआ यानी शुष्क। क्या होता है? शुष्क होता है, शुष्क होता है, शुष्क। और पक्षी का क्या पंख होता है? क्या पंख होता है? यस, पंख होता है, पंख
और क्या पक्षी में ग्रंथि युक्त त्वचा होता है, ग्रंथि युक्त त्वचा होता है। नहीं पक्षी के त्वचा में ग्रंथि नहीं पाया जाता है, पक्षी त्वचा में ग्रंथि नहीं पाया जाता है, पक्षी त्वचा में ग्रंथि नहीं। पूछ में होता है, पूछ में ग्रंथि एगो होता है, इसे बोलते हैं प्रिन। क्या बोलते हैं? प्रिन। इसे पूछता है पहला प्रिन या टेल, प्रिन या टेल ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन त्वचा में जो है ग्रंथि नहीं होता है। ग्रंथि जैसे हम लोग के त्वचा में होता है तेलीय ग्रंथि। क्या होता है? तेलीय ग्रंथि ना होता है रे। लेकिन पक्षी का त्वचा में ग्रंथि नहीं होता है। सरीसृप के भी त्वचा में ग्रंथि नहीं होता है। उभयचर के त्वचा में ग्रंथि होता है। मत्स्य वर्ग के त्वचा में ग्रंथि नहीं होता है। मेमेलिया के त्वचा में ग्रंथि होता है। अरे होता है, मेमेलिया में होता है, उभयचर में होता है। मेमेलिया में होता है, उभयचर में होता है। मेमेलिया के त्वचा में ग्रंथि होता है, उभयचर के त्वचा में ग्रंथि होता है, बाकी बार किसी में नहीं होता। याद हुआ? मेमेलिया के ग्रंथि में, मेमेलिया के त्वचा में ग्रंथि होता है, उभयचर के त्वचा में ग्रंथि होता है, बाकी बार में नहीं होता है। मत्स्य वर्ग में नहीं होता है, लेप्टेरिया में नहीं होता है, पक्षी में, पक्षी के त्वचा में ग्रंथि नहीं होता है। तो पक्षी जो है पक्षी में होता है ग्रंथि विहीन त्वचा। क्या होता है? ग्रंथि विहीन। क्या होता है? ग्रंथि विहीन त्वचा। ग्रंथि विहीन त्वचा यानी ग्रंथि नहीं पाया जाने वाला त्वचा, ग्रंथि विहीन त्वचा। इसी क्या लिखेंगे इसको? अगर हम परीक्षा में जो है 2-3 को एक साथ लिख कर पूछ देता है, क्या बोलेंगे? पंख के साथ, पंख के साथ शुष्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा। पंख के साथ शुष्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा। बोलेगा, बताओ। परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा पंख के साथ शुष्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा पाया जाता है। किसमें? पक्षी। कौन सी? पक्षी। किसमें? पक्षी। किसमें? फिर लिखेगा शुष्क एवं सल के साथ, शुष्क एवं सल के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। रेप्टिलिया नहीं पढ़ाया था अभी? रेप्टिलिया। क्या रेप्टिलिया? तो क्या पूछेगा बताना, पूछा हुआ है। आप लोग को जब ऑब्जेक्टिव लगवा रहे थे बीएता बैच में तो उस समय देखा सब पूछा हुआ था ना, पूछा हुआ था रे। और ये सब तभी बनता है जब आप अच्छी तरह पढ़े हुए हैं। ऐसे समझिए नहीं तो बनेगा कहां से? समा गया? और पक्षी का जो पंख का हड्डी होता है, पक्षी के पंख का अस्थि, पंख का अस्थि, पंख का, पक्षी के पंख का अस्थि। खोखला क्या होता है? खोखला क्या होता है? खोखला। हल्की क्या होता है? हल्की। और लेकिन मजबूत क्या होता है? मजबूत होता है, जो उड़ने में मदद करता है। पंखे भारी हो जाएगा, पहला ऐसे से कर पाएगा और उड़ने में दिक्कत नहीं हो जाएगा। पंखी खोखला क्या होता है? खोखला होता तो हल्का होगा लेकिन मजबूत होना चाहिए। इन्हें पंखी उड़ जाए, मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना जो उड़ने में मदद करता है, मदद करता है। समझा है? समझा रे? बाकी बार अगला देखेंगे, है ना। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग। शुतुर मोर। ऑस्ट्रिया कौन है? 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 शुतुरमुर्ग को ही बोलते हैं ओस, टिया ओस। और ये उड़ता नहीं है, ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है, दौड़ने वाला है। क्या है? दौड़ने वाला है। दौड़ने इतना बड़ा होता है कि एक टेंगरी मारेगा, एक टेंगरी मारेगा, उसके बाद तुम जो है चल जाएगा, है ना, बोरा में। कहा चल जाएगा? है ना। ये अपना एक टेंगरी मारेगा तो घोड़ा उड़ा भी जो है फेंका जाता है। तो तुम कौन खेत के जो है बैल है, फेंका जाएगा। समा गया है ना।
तो काफी बड़ा होता है और ये उड़ नहीं पाता है, उड़ता नहीं है, उड़ता लेकिन दौड़ता है काफी रफ्तार से, दौड़ता है काफी रफ्तार से, समझाएंगे। और सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा कितना केजी का? 2 केजी का। और सबसे बड़ा कोशिका भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। अगला सबसे छोटे को, सबसे छोटा को, सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी, छोटा हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, इसी बोलते हैं गुंजन पक्षी, गुंजन। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सब छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, इसी बोलते हैं गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी, गुंजन। और यह उल्टा भी उड़ता है, या उल्टा उड़ सकता है। ये बोलता है दोनों तरफ तो क्या लिखा है? उल्टा भी उड़ सकता है, यानी सीधा ना उड़ता है, हल्ला ला का है। दोनों तरफ मतलब क्या हुआ? उल्टा भी उड़ सकता है, सीधा तो उड़ भी करता है, इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरफ हो गया अपने आप। बाला सर दिमाग वो तो ले ले, दिमाग में वो ले ले। क्या लड़की वाला आदत करेगा, पंखा मारेगा तो ठीक होगा, बोल कहेगा। तो यह उल्टा उड़ सकता है, उड़ सकता, उल्टा उड़ सकता है। और इसका चोंच जो होता है शरीर से लंबा होता है, इसका सोच क्या होता है? इसका चौस, इसका चौस शरीर से लंबा होता, जितना बड़ा शरीर ना होता है उससे ज्यादा लंबा चौच होता है, चौच होता है, समझा बंदर? जितना बड़ा शरीर नहीं होता है उससे ज्यादा लंबा चौच क्या होता है? चौच होता है। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी, उल्टा उड़ने वाला, चौच शरीर से भी लंबा, चौच शरीर से भी लंबा। अगला है सबसे तेज, अगर बोलेगा तो तब सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अबाबिल क्या है? अबाबिल क्या है? इसको फाल्कन भी बोलते हैं, फाल्कन क्या बोलते हैं? फाल्कन क्या बोलते हैं? फाल्कन क्या बोलते हैं? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अबाबिल। अबाबिल नहीं तो फाल्कन क्या मारेंगे? फाल्कन क्या मारेंगे? फाल्कन क्या मारेंगे? और हम जानते हैं शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा बड़ा पक्षी कौन है? पेंगुइन। शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा बड़े पक्षी कौन है? पेंगुइन। कौन है? पेंगुइन देखा है? पेंगुइन देखा है ना? अरे आदमी ऐसा चलेगा, चलता है ना, आदमी जैसे चलेगा न चलता है, आदमी के जैसा, आदमी के जैसा चलता है ना। पेट होगा गोरा, पेट होगा, पेट गोरना होता है, और साइड से ब्लैक, साइड से ब्लैक बाल, और आगे से व्हाइट, आगे से। पेंगुइन देखा है ना? और पेंगुइन बर्फीला इलाका में पाया जाता है, पेंगुइन बर्फीला इलाका में पाया जाता है, ग्लेशियर क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्क। पेंगुइन सर्वाधिक कहाँ होगा? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्क। दूसरा पक्षी है कीवी। क्या है? कीवी क्या है? कीवी भी जो है बहुत बड़ा होता है। क्या बोल रहा है? कीवी क्या बोल रहे हैं? 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 कीवी भी काफी बड़ा होता है, ठीक है ना? और कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है?
न्यूजीलैंड कहाँ पाया जाता है? खास करके न्यूजीलैंड में, इसलिए न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। समझा बंदर? याद रहेगा? अरे बैला उधर याद रहता रे, याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह एगो इतने काल छोड़ देंगे, टर्न टर्न कर रहा है, छोरा सार बचा हुआ है, उसको छोड़ेंगे थोड़े। पहला जब अपना प्रजाति बारे आया तो ताली बजा, अपन प्रजाति पढ़ लेना। अब अपना प्रजाति आया, क्या आया? अपना प्रजाति मेमेलिया, क्या आया? जल्दी जल्दी देखते हैं। मेमेलिया क्या देखते हैं? मैं करने वाला, मेमेलिया मैं करने वाला, मेमेलिया मैं करने वाला, मेमेलिया मेमेलिया में स्तन होता है, क्या होता है? तो वैसा जीव जिसमें स्तन पाया जाता है उसे स्तनपाई, स्तन या स्तनधारी, स्तन। वैसा जीव जो स्तन का धारण करता है उसे स्तनधारी, धारी कहा जाता है। इसमें मेल फीमेल दोनों आएगा, नर और मादा दोनों आएगा, दोनों। कितना लोग सोच लेता है, यही सब बहस लेता है कि हम स्तनधारी ना है, अलग जीव ही हो, ठीक है ना? स्तन ग्रंथि सभी में पाया जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल, मेल हो या फीमेल, सभी में स्तन ग्रंथि पाया जाता है। हाँ, मेल में सक्रिय नहीं होता है, लेकिन बैल भी क्या है? स्तनधारी। बैला भी क्या है? स्तनधारी। समझा रे? समझा? और या अपना बच्चे को या अपने बच्चों को स्तनपान यानी दूध पिलाती है, तो यही सो लेता है बैला सबके। हम तो ना है स्तनधारी, ये सब जो ठीक है ना, उभयचर, ठीक है? स्तनधारी है, क्या है? स्तनधारी, स्तनधारी ही है। सजा बंदर। और स्तनधारी के पूरे शरीर में, ठीक है ना, स्तनधारी के पूरे शरीर में, स्तनधारी के पूरे शरीर में क्या पाया जाता है? बाल पाया जाता है, बाल पाया जाता है। समझाए थे ने? समझा दिए, समझा? क्या इसका त्वचा में सल्क होता है? सल्क होता है? छत्तेदार होता है? बताओ, छत्तेदार होता है? नहीं होता है, नहीं होता। और त्वचा आदि की शुष्क, त्वचा आदि की शुष्क क्या होता है? शुष्क होता है, शुष्क होता है। क्या इसके शरीर में बाल होता है? यस, बाल होता है, बाल होता। क्या पंख होता है? पंख केवल पक्षी, केवल एबिज वर्ग, एबिज। क्या त्वचा में ग्रंथि होता है? ग्रंथि ना होता है? हाँ, ग्रंथि युक्त त्वचा पाया जाता है, 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 पाया जाता है। और इसी को अगर लंबा परीक्षा पूछता है 2-3 गो शब्द को जोड़ देता है और लिख देगा, है ना? शुष्क एवं सल्क या सल्क एवं शुष्क, शुष्क एवं सल्क के साथ ग्रंथि युक्त त्वचा किसे पाया जाता है? मेमेलिया। और यही बोलेंगे शुष्क एवं सल्क के साथ, शुष्क एवं सल्क के साथ ग्रंथि विहीन तो लेप्टेरिया क्या हो जाएगा? लेप्टेरिया ना हो जाएगा रे?
या ग्रंथि भी नहीं बोल देंगे तो बैक्टीरिया, ग्रंथि युक्त बोल देंगे तो मेमेलिया क्या हो जाएगा, मेमेलिया क्या हो जाएगा। और इसका श्वसन अंग क्या है, श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा क्या है, हृदय में क्या चैम्बर, हृदय में क्या चैम्बर, 4 चैम्बर, 4। गर्म खून की ठंडा खून, गर्म खून, उस रक्त, तापी यानी सम, तापी सम, तापी यानी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, बढ़ेगा घटेगा तो दिक्कत क्या आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और इसका प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मेमेरिया का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया क्या है, यूरिया क्या है। और पक्षी का क्या है, पक्षी का सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, पक्षी का सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड मत्स्य वर्ग का, अमोनिया मत्स्य वर्ग का, अमोनिया मत्स्य वर्ग का, अमोनिया मत्स्य वर्ग का, अमोनिया पक्षी का, यूरिक एसिड पक्षी का, यूरिक एसिड और स्तनधारी का, यूरिया स्तनधारी का, यूरिया स्तनधारी का, यूरिया स्तनधारी का, यूरिया समझा है, समझ गया है। अब स्तनधारी के और सल्क लिख दिया, सल्क नहीं होता, सल्क विहीन क्या होता है, ग्रंथि युक्त त्वचा, ग्रंथि युक्त तो शुष्क एवं सल्क विहीन, सल्क शुष्क एवं सल्क विहीन, सल्क विहीन, सल्क यहां देखो लिखल है, कहां भाग गया है, यहां पर सल्क नहीं होता है, सल्क विहीन, सल्क यही तो जानना है कि पहचानने लगा है कि होता है कि ना होता है, क्या ना, सल्क विहीन, सल्क विहीन ग्रंथि युक्त त्वचा, ग्रंथि युक्त। और स्तनधारी को 3 भाग में, 3 भाग, सबसे बड़ा स्तनधारी, अरे ब्लू व्हेल ही बोलता है, गुलगुलिया बोलता है, सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल क्या ब्लू व्हेल मछली है, नहीं, स्तनधारी, स्तन। अच्छा, ब्लू व्हेल में भी सबसे बड़ा व्हेल लिखा सबसे बड़ा व्हेल कौन होता है, ऑप्शन ब्लू व्हेल, ऑप्शन स्पर्म व्हेल, तो स्पर्म व्हेल क्या होता है, सबसे बड़ा व्हेल होता है स्पर्म व्हेल। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्तनधारी या स्तनपाई या मेमेलिया में, मेलिया को 3 भागों में बांटा जाता, और जो पढ़ा दिए ना पढ़े, इसलिए टाइम पार नहीं करना है और धर धर निकलना, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं और बहुत बार चर्चा किए हुए हैं, न किए हुए। अरे पहला था प्रोटो, थिरिया प्रोटो, थिरिया प्रोटो, थिरिया प्रोटो, थिरिया दूसरा, मेटा, थिरिया मेटा, थिरिया और तीसरा यू, थिरिया यू, थिरिया यू, प्रोटो, थिरिया मेटा, थिरिया यू, थिरिया यू, प्रोटो, थिरिया मेटा, थिरिया यू, थिरिया यू, थिरिया यू। वैसा स्तनधारी जो अंडा देता है, वैसा स्तनधारी जो अंडा देता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटो, थिरिया प्रोटो। अब अंडा देता है पक्षी नहीं बोल रहे, स्तनधारी की हम बात कर रहे हैं। स्तनधारी में वैसा स्तनधारी जो अंडा देता है, प्रोटो, थिरिया, वैसा स्तनधारी जो अल्प विकसित बच्चा को जन्म देता है, जन्म, और विकसित बच्चा को जन्म देता है, जन्म देता, उसे क्या बोलते हैं, मेटा, थिरिया मेटा। और जो पूर्ण विकसित बच्चा को
जन्म देता उसे क्या बोलते हैं? यूथेरिया। कौन बोलते हैं? यूथेरिया कहा जाता है, यूथेरिया कहा जाता है। पढ़ाए थे। और ये अंडा से जो बच्चा उत्पन्न होगा उसे दूध पिलाएगा। दूध चूंकि स्तन ग्रंथि पाया जाता है, यानी स्तन पान कराता है। इसमें बताए थे एग्जाम्पल एकेडना और प्लेटिपस। प्लेटी फोटो भी दिखाए थे, कुछ याद आ रहा है? प्लेटिपस को बोले थे बत्तख चौस, कुछ याद आ रहा है? इसमें बोले थे कंगारू, क्या बोले थे? और कंगारू के थैली को, कंगारू के थैली को, कंगारू के थैली को मार्सुपियस। मार्सुपियस, मार्सुपियस। अब मगरमच्छ के बच्चा को हैचिंग, मगरमच्छ के बच्चा को हैचिंग, मगरमच्छ के बच्चा को हैचिंग पढ़ाए थे। बाकी बात सभी, बाकी बात हम लोग मानव खुद, मानव खुद यूथेरिया गाय, यूथेरिया मानव, यूथेरिया बकरी, यूथेरिया बकरा, यूथेरिया बाघ, यूथेरिया शेर, यूथेरिया घोड़ा, यूथेरिया गधा, यूथेरिया कुत्ता, यूथेरिया कुत्ता, यूथेरिया कुतिया, यूथेरिया हंसता है, होता ना अरे तो कुत्ता, यूथेरिया कुत्ता, यूथेरिया सियार, यूथेरिया गीदड़, यूथेरिया गीदड़, यूथेरिया चूहा, यूथेरिया चूहा, यूथेरिया चमगादड़, यूथेरिया चमगादड़। यूथेरिया चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ मेमेलिया है। चमगादड़ मेमेलिया, मेमेलिया में भी यूथेरिया ब्लू व्हेल, यूथेरिया ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ब्लू व्हेल मछली नहीं है। यूथेरिया क्या है? स्तनधारी, स्तनधारी में यूथेरिया क्या है? और डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली नहीं है, स्तनधारी, स्तनधारी। मेमेलिया क्या है? और मेमेलिया में भी है यूथेरिया। समझा बंदर? समझ गया? अरे खेला खत्म, खेला। यह था जंतु जगत, यह था जंतु जगत। देख लिया है? अब कोई ट्रिक है जो ऑलरेडी हम उसके बारे में पढ़ाए हुए हैं, अलग अलग पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं न? तो ये आपका स्तन, ये जंतु जगत जो है काफी हार्ड हो जाता है और सब पढ़े नाम ले लेता है, देखेगा पलटेगा भाग जाएगा। लेकिन इसको तुम्हारा दिमाग में 90% घुसा दिए हैं, 90% याद करवा दिए हैं। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता है, 100% कुछ होता है? 100% कुछ नहीं होता है। अब जो है तुमको 90% हमेशा दिमाग में रखना है और उसको जो है रिवीजन करते रहना है टाइम टाइम पर। लेकिन ट्रिक है, नाम में फीस आता है ना? नाम में फीस है, नाम में फीस है, नाम में फीस है, परंतु फीस यानी मछली नहीं है, मछली नहीं है। मछली पढ़ाए थे, बताए थे, बताए तो की हुआ वेल? अरे वेल कई टाइप का होता है, ब्लू वेल होता है, स्पर्म वेल होता है। वेल 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 हो गया सबसे बड़ा, और उसी में ब्लू वेल होता है, उसी में स्पर्म वेल होता है, प्रजाति उसका है सबसे बड़ा स्पर्म वेल, ब्लू वेल नहीं। खाली उसको बोलते हो वेल, उसी में ब्लू वेल, रेड वेल, स्पर्म वेल करते रहो, सबसे बड़ा स्पर्म वेल। समझ आ गया? अब समझो, नाम में फिश है परंतु फिश यानी मछली नहीं होता है। मछली वही होगा जो मत्स्य वर्ग में आता है, जैसे गैम्बुसिया, जैसे शार्क, जैसे पाषाण मछली, जैसे इलेक्ट्रिक रे, जैसे समुद्री घोड़ा, जैसे डॉग फिश, जैसे कैट फिश, यह सभी मत्स्य वर्ग में आ रहा था, इसलिए मछली होता है। बाकी बात ट्रिक है, क्या है ट्रिक? क्या है?
त्रिक है जैसी कराए, जैसी जैसी कराए, जैसी कराए, जैसी कराए को दे स्टार सेल रेजर सेल, जैसी कराए कुड़े स्टार सेल लेजर सेल, जैसी कराए कुड़े स्टार सेल लेजर सेल लेजर, जैसी कराए कुड़े स्टार सेल रेजर सेल, जैसे जेली फिश, जैसे जेली फिश पढ़ाए थे जेली फिश हाइड्रामुंगा सिलेंट्रेटा, जेली फिश हाइड्रामुंगा सिलेंट्रेटा बताए थे। सिलेंट्रेटा में जनन होता है मुकुलन द्वारा, पढ़ाए थे, यानी हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा, जेलीफिश में होता है मुकुलन द्वारा। जैसे जेलीफिश से सिल्वर फिश, सिल्वर फिश सिल्वर, क्राई से क्राई फिश, क्राई फिश क्राई, अकू से वही कैटल फिश, कैटल फिश जिसे बोले सिपिया, क्या बोले थे सिपिया, भूल गया है ना। डे से डेविल फिश, डेविल फिश, डेविल फिश, स्टार से स्टार फिश, स्टार फिश स्टार, और सेल से सेल फिश सेल, और रेजर से रेजर फिश, रेजर फिश रेजर। यह सभी के नाम में फिश है परंतु फिश नहीं है, परंतु फिश नहीं है, परंतु फिश नहीं है। समझा बंदर, बताया थे महिला जबरदस्त महिला नहीं है, तो यह सभी फिश फिश नहीं है, फिश फिश नहीं है। समझा है, समझ गया है। जैसे बताए थे जेली फिश क्या है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ में आता है निडेरिया, किसमें निडेरिया संघ में आता है, पढ़ाए थे रे। फिर सिल्वर फिश, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा, पढ़ाए थे सिल्वर फिश किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा, क्राई फिश भी, आर्थ्रोपोडा क्राई फिश भी, आर्थ्रोपोडा क्राई फिश भी, आर्थ्रोपोडा कैटल फिश यानी सिपिया, सिपिया को ही बोले कैटल फिश। अब पढ़ाए थे घोंगा सीप सिपिया ऑक्टोपस यानी डेविल फिश, घोंगा सीप सिपिया शंख ऑक्टोपस यानी डेविल फिश, यह सभी मोलस्का क्या था, पढ़ाए थे। डेविल कैटल फिश क्या है, मोलस्का क्या है, मोलस्का डेविल फिश क्या है, मोलस्का क्या है, मोलस्का स्टार फिश क्या है, इकानोडर मेटा, इकानोडर मेटा, इकानोडर पढ़ाए थे स्टार फिश, इकानोडर मेटा, ब्रिटर स्टार इकानोडर मेटा, समुद्री खीरा इकानोडर मेटा, समुद्री अर्चिन इकानोडर मेटा। कुछ याद आ रहा है, अरे बैला कुछ याद आ रहा है, मैं पीछे वाला मार के फाड़ देंगे गमछी में, अंदर ले ला, पीछे गमछिया वाला मारेंगे सब गमछा निकल जाएगा। पढ़ा रहे तो ध्यान यहाँ नहीं रहता है, यह उधर देख के मुस्कुरा रहा है, बोल कही का रब्बर मानुष है रे, पकल ले ले, लगता है बाबा दादा के नाम है सब एक याद है, अगर दादा बाबा चाचा के नाम है सब पहले से याद है। बोल कही का इतना खतरनाक नाम मिल रहा है, और दांत निकाल रहा है ना। और सेल क्या है, आर्थ्रोपोडा सेल है, आर्थ्रोपोडा सेल है, आर्थ्रोपोडा रेजर है, मोलस्का रेजर है, मोलस्का कोई मछली नहीं है, कोई मछली नहीं है, समझ आ गया। तो सबसे हार्ड चैप्टर बायोलॉजी का सबसे हार्ड चैप्टर खल्लास हो गया है, समझा बंदर, समझ गया है ना। तो इसको अब पचा के रखना है, हम 90% पचा दिए हैं, समझ गया है ना। चलो
काफी लेट हो गया लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मिलते हैं बंदर इकोनॉमिक्स में। समझ आ गया है? आप लोगों को जो मन निषेध का बुक है पटना बारे है तो ले सकते हैं। बाकी बार आपका हर डिस्ट्रिक्ट में आज पहुंच जाएगा शाम तक, या पहुंच गया होगा, हम वीडियो ही बना बता देंगे, ठीक है ना। या नोट्स के नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या यम्मी कार्ड, फ्लिपकार्ट वगैरह पर। यम्मी कार्ड पर सस्ता मिलेगा, यम्मी कार्ड पर, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट वगैरह पर थोड़ा वो लोग अपना अकॉर्डिंग दाम रख देता है, देख लेना है, ठीक है ना। चलो ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय। ऑनलाइन वालों बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो और जीके जीएस मस्ती देखते रहो। बाय 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 बाय। हाँ अरे भागलपुर में बुक नहीं मिलेगा, गजब हाल है, उतना बड़ा शहर है भागलपुर, बुक ही नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। भाई ला 5 मिनट के अंदर सबको बैठ जाना है। चलो बाय।